तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समग्र शिक्षा MP09 पर। अगर प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप ये जो वीडियो है YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मित्रों, जैसा कि वादे के मुताबिक हम फिर से हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने और एक बेहतरीन और नए अंदाज में। जी हाँ, जैसा कि हमने वादा किया था आप लोगों से कि हम कुछ नया करेंगे, बेहतर करेंगे, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लिए करता रहूँगा मैं। जैसा कि इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को डिजिटल बोर्ड की फीलिंग दी जाए। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बेहतरीन नोट्स भी तैयार करके लेके आया हूँ। तो आप बस आपकी मेहनत कंटिन्यू करते रहिएगा और बाकी तो प्रयास जितना होगा मुझसे मैं करूँगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम आज हमारे चैप्टर 1 की जो प्रश्नावली 1.1 है उसे फटाफट से करते हैं कंप्लीट। जी हाँ, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्वेश्चन शायद इसमें कट गया है, मैंने लिया नहीं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। 1.1 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म और गुण का नाम लिखिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों में हमें केवल गुणधर्म और गुण का नाम लिखना है। ठीक है, कौन सा रूल उसमें लगा है वो देखना है। तो आप लोगों का, अरे ये यहाँ पर है, फर्स्ट वाली स्लाइड के अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए जरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है माइनस का 4/5 इंटू 1 इक्वल में भी देखिए यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 4/5 में हुआ, मतलब आगे इसको बढ़ाया गया है। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है, हमें फाइनल आंसर से मतलब जो आपका फाइनल आंसर आया प्रिय मित्रों वो है माइनस का 4/5। देखिए हमने एक गुणधर्म पढ़ा था जिसका नाम क्या था, गुणात्मक तत्समक। क्या था गुणात्मक तत्समक में कि हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 से करें तो हमें वापस वो का वही नंबर मिल जाता था। ठीक है, हमने यही पढ़ा था वहाँ कि वो का वही नंबर हमें मिल जाता था, वापस वो नंबर मिल जाता था। तो अब हम उसे कह देते थे गुणात्मक तत्समक। जी हाँ, तो यहाँ पर भी आप जैसा कि देख पा रहे हो हमें वही नंबर मिला है वापस, माइनस का 4/5। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो आइडेंटिटी या गुणधर्म यूज हुआ है वो हुआ है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारी स्लाइड में हम क्वेश्चन आता है माइनस का 13/17। जी हाँ, यहाँ पर हमें माइनस का 13/17 मिलता है और इनटू होता है माइनस के 2/7 के साथ में इसका। अब देखिए मित्रों, अगर इक्वल में हम देखते हैं तो माइनस का 2/7 आगे आ चुका है और माइनस का 13/17 पीछे जा चुका है। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पर क्रम का हेरफेर हुआ है क्रम का हेरफेर। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्रम का हेरफेर हुआ है। अगर ये क्रम का हेरफेर हुआ है, जैसे कि a इंटू बी लिखा हो इक्वल, इसे मैं b इंटू ए कर दूं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो आप लोगों का लगा है वो लगा है क्रम विनिमय। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है मित्रों यहाँ पर? क्रम विनिमय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो गुणधर्म लगा है वो लगा है क्रम विनिमय। थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड वाले क्वेश्चन में 19/29 है इंटू 29/19 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि माइनस के 19 से माइनस का 19 चले जाएगा और 29 से 29 चले जाएगा। तो देखो यहाँ पर गुणा हो रहा है और साथ ही साथ इसी का उल्टा, मतलब रिवर्स, माइनस का 19/29 है तो उसका उल्टा क्या होगा, 29 में माइनस का 19। तो इससे हमें क्या मिला, 1। और हमने गुणात्मक प्रतिलोम के नियम में ये नाम मैंने केवल इसमें ये समझाया था कि जैसे माइनस के 19/29 ये पलट देंगे तो 29 में माइनस के 19 आ जाएंगे। तो ये 19 से ये 19 कैंसिल आउट हो गया, हुआ कैंसिल आउट।
और ये 29 से 29 कैंसिल होगा तो फाइनल मुझे 1 मिल जाए। मतलब ऐसे नंबर या ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करने से 1 मिल जाए, तब ऐसे नंबर कोई होता ही नहीं, सीधी सी बात है, उसी का रिवर्स नंबर होगा तो अब मुझे 1 मिलेगा। तो उसमें मैंने कहा था कि इसे ही हम क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में प्रिय मित्रों? अगर आ गई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कहता है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या फिर अधिकलन करते हैं। राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी रूल विथ द हेल्प ऑफ विच यू कैन राइट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 या 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो देखिए यहाँ पर हमें 1/3 दे रखा है, ठीक है, और 1/3 के साथ में इंटू करके 6 इंटू 4/3 दे रखा है। ठीक, इसी के नीचे उन्होंने पलट के कैसा, पलट के मतलब ये है कि एक बार इससे ब्रैकेट में लिया है उसने, और नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया है, 1/3 के साथ में मल्टीप्लाई किसका कर दिया है, 6 का, और 4/3 को बाहर कर दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए कोई 3 नंबर्स यानी A, B और C, इक्वल में भी कोई 3 नंबर A, B और C। ठीक है, अगर इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई लगा दो। स्टार्टिंग में अगर मैं 2 नंबर के ब्रैकेट में ले लूँ और लास्ट में मैं 2 नंबर को ब्रैकेट में ले लूँ, याद करो ज़रा यहाँ पर कौन सा गुणधर्म यूज़ होगा। तो यहाँ पर सहचर्य गुणधर्म, जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं, ये सहचर्य गुणधर्म। ठीक है, हमने इसको पढ़ा था, इस गुणधर्म को पढ़ा था। आप कमेंट में मुझे बताइए इस गुणधर्म को क्या हमने पढ़ा था। प्यारे बच्चों मुझे इसका कमेंट में बताइएगा, क्या हमने इस गुणधर्म में इसको पढ़ा था क्या। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न तो कुछ नहीं है क्योंकि इसमें बस फाइनली इतने ही प्रश्न हैं जो कि हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले नए प्रश्नों के साथ, यानी 1.2 तो हो गई और इसमें केवल एक ही प्रश्नावली है, तो आप इस प्रश्नावली को व्यवस्थित कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को भी अच्छे से समझेंगे, और जो उसकी प्रश्नावली है हम उसे भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।